नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आपका स्वागत करती हूं। आज की जो चर्चा है उसमें दोस्तों, कल हमने देखा कि राज्यसभा में कितना हंगामा हुआ। किस बात को लेकर? कांग्रेस ने राज्यसभा के जो सभापति है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और इसकी वजह से बहुत हंगामा राज्यसभा में हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा था और इसी दौरान बीजेपी के कई सांसदों ने, मेंबर्स ने कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की ये आदत है कि वो अपमान करती है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, क्योंकि कांग्रेस और पर्टिकुलरली नेहरू, गांधी, वाड्रा फैमिली के जो मेंबर्स है वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, सुपेरियर मानते हैं। और ये बात हमको कई बार दिखी है। ऐसे ही नहीं किसी ने कहा होगा। हाल ही में 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके लिए जो एक प्रोग्राम हुआ था, जिस प्रोग्राम में हमारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी उपस्थित थे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एज LOP उपस्थित थे। लेकिन उस मंच पर हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी बिहेव कर रहे थे। एक अहंकारी एटीट्यूड वाला व्यक्ति वहां पे दिख रहा था। ना ही उन्होंने जाते समय राष्ट्रपति को अभिवादन किया। जब हमारा नेशनल एंथम सब लोग गा रहे थे, उनके लिपसिंग हमने नहीं देखे। इतना ही नहीं, जब सब कुछ हो गया था उसके बाद सभी खड़े थे, राष्ट्रपति भी खड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी बैठ गए थे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उनके मन में किसी के लिए भी आदर, सम्मान नहीं है। और कैसे हो जब इनके ही फैमिली के जो पहले लोग हैं, जो लीडर्स है, वो भी यही एटीट्यूड रखते थे। आइए हम देखते हैं कि कैसे नेहरू जी बार बार अपमानित करते रहे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, आज़ादी की लड़ाई में दोनों शामिल थे। लेकिन नेहरू जी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने। नेहरू जी की ये इच्छा थी कि CR राजगोपालाचारी पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्ति थे, विद्वान थे, लेकिन एक सर्वसामान्य फैमिली से वो बिलोंग करते थे। क्या ये कारण था कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो हमारे पहले राष्ट्रपति बने? तो दोनों के बीच में टकराव बार बार इतिहास में जब हम जाके देखते हैं तो दिखता है। टकराव एक बात को लेकर भी है, जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया था। सोमनाथ का जो मंदिर है वो हमारे धर्म का, हमारी डिग्निटी का एक प्रतीक है। बार बार उसको आक्रांताओं ने तोड़ा और उसका पुनर्निर्माण करने का काम सरदार पटेल इन्होंने शुरू किया था। उनकी अध्यक्षता में ये काम शुरू किया था। इसके भी खिलाफ नेहरू जी थे, क्योंकि वो तो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म में मानते थे। वो नहीं चाहते थे कोई भी व्यक्ति इस तरह से खुलेआम हिंदू धर्म को सपोर्ट करे। और जब इसका पुनर्निर्माण हो गया सोमनाथ मंदिर का, ये 1950 की बात थी, तो इसके प्रोग्राम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे और वो गए भी। वो ये कहते थे कि मैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं को अलग नहीं कर सकता अपने धर्म से, मैं अपने धर्म में विश्वास रखता हूं, और इसीलिए वो कार्यक्रम में गए। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कार्यक्रम के लिए जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए और उन्होंने वहां पे संबोधन भी किया। लेकिन देखो यहां पर किस तरह से नेहरू जी ने उनका अपमान किया। जब उन्होंने देखा कि मेरे कहने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रोग्राम में गए, तो उसके बाद जो भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वहां दिया था, उसको
प्रसारित ना करे, इसके ऑर्डर्स नेहरू जी ने दिए थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को। तो ये एक घटना दर्शाती है कि कैसे नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी का अपमान किया। फिर दूसरी बात है, पटेल, सरदार पटेल, इनका निधन हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार में जाए। यहाँ पर भी देखो नेहरू जी ने अपनी जो डिजायर थी, विश थी कि वो नहीं जाना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहां पे, वो उन्होंने व्यक्त की कि आपको नहीं जाना चाहिए। अब सोचो, जिनकी वजह से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, मतलब सरदार पटेल चाहते तो वो उस बात पर अड़ जा सकते थे कि मुझे ही प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देखो उन्होंने नहीं अपनी इच्छा जाहिर की, ना उन्होंने कुछ बोला। जैसे ही गांधी जी ने उनको बताया कि अपना नाम वापस ले लो, फिर उसके बाद नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये प्रधानमंत्री जो पटेल जी की वजह से प्रधानमंत्री बने थे, वो नहीं चाहते थे कि पटेल के अंतिम संस्कार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाए। उन्होंने खुली नाराजगी व्यक्त की थी और देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठा हुआ है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इस तरह से कैसे जाए, मतलब क्या पता नहीं नेहरू जी क्या सोचते थे। तो उन्होंने यहां पर भी देखो मना कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि वो पटेल के अंतिम संस्कार के लिए ना जाए। फिर पहला कार्यकाल इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कंप्लीट हो गया, दूसरा कार्यकाल शुरू होने वाला था। तो यहां पर भी नेहरू जी नहीं चाहते थे फिर से कि वो दूसरा कार्यकाल भी पूरा करे या दूसरा कार्यकाल भी संभाले। मशहूर पत्रकार, फेमस पत्रकार जो है दुर्गादास, उन्होंने अपनी एक बुक है, बहुचर्चित पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसमें विस्तार से नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद के रिलेशंस के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि दूसरा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोकने के लिए नेहरू जी ने क्या चाल चली पता है? नेहरू जी ने दक्षिण के 4 प्रदेशों की मुख्यमंत्री की एक मीटिंग बुलाई और उन मुख्यमंत्री को ये कहा, देखो समझाने की कोशिश देखो कैसे की, डिवीजन वाला जो बात है ना, जो आज भी हम देखते हैं कांग्रेस डिवाइड करना चाहती है लोगों को कास्ट के ऊपर, अलग अलग नाम के ऊपर, उसी तरह से नेहरू जी ने इन चारों मुख्यमंत्री जो दक्षिण से बिलोंग करते थे उनको बुलाया और कहा कि क्षेत्रीय आधार पर जो चयन होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कैसा कि मैं प्रधानमंत्री नॉर्थ साइड से हूं तो अब राष्ट्रपति दक्षिण से होना चाहिए। लेकिन ये चारों मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीयता के आधार पर चयन में हम रुचि नहीं रखते और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो फिर से दूसरा जो कार्यकाल था उसका पक्ष इन्होंने लिया था। तो ये एक और बात है जब नेहरू जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुलेआम कहते थे कि मैं मेरे धर्म को मानता हूं और नेहरू जी दूसरे साइड में सो कॉल्ड उन्होंने जो अपना इमेज बना के रखा था सेक्युलरिज्म का वो था। तो नेहरू जी को पसंद नहीं था दूर राजेंद्र प्रसाद इस तरह से खुलेआम कहे लोगों को आई एम हिंदू, भाई इसमें कौन सी शर्म की बात है, लेकिन नेहरू जी नहीं चाहते थे। दूसरी ये बात है जो ये दुर्गा प्रसाद जी उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि नेहरू जी ने कई बार राजेंद्र प्रसाद की विदेश यात्रा रोकी या लटकाई। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहला जो उनका विदेश दौरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो कहां था पता है? एक हिंदू राष्ट्र, और कौन सा हिंदू राष्ट्र था? नेपाल। तो ये देखो दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। नेहरू जी सो कॉल्ड अपनी इमेज बनाकर रखे हुए थे और राजेंद्र प्रसाद खुलेआम अपनी आइडेंटिटी को बताते थे और इसलिए उन्होंने पहले विदेश यात्रा भी नेपाल की ही थी। लेकिन दुर्गा प्रसाद जी अपनी किताब में लिखते हैं कि कई बार नेहरू जी ने प्रसाद जी की विदेश यात्राएं निलंबित करी, रोकी और जिन जिन देशों ने उनको शायद बुलाया था वो जो निमंत्रण की फाइलें थी वो भी दबा कर रखी। अब ये मैं नहीं कर रही हूं, ये किताब में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब निधन हो गया वो घटना
28 फरवरी 1963 पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। एक छोटे सी जगह पे वो रहते थे, एक राष्ट्रपति। देखो, रिटायर होने के बाद सदाकत आश्रम जो है पटना में, वहां पर रहते थे। कोई सुविधा नहीं मिली थी उनको। और एक दूसरी तरफ हमारे पहले प्रधानमंत्री, इतना बड़ा घर, त्रिमूर्ति भवन, जहाँ पर नेहरू जी रहते थे। आप देखो, फर्क देखो। और जब इनका निधन हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो उस टाइम के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो जाना चाहते थे उनके अंतिम संस्कार में। यहाँ पर भी नेहरू जी ने उनको बताया कि आपको नहीं जाना चाहिए। उनकी इच्छा नहीं थी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहां जाए। जब ये बात नेहरू जी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कही तो उन्होंने मना कर दिया और वो उनके अंतिम संस्कार में गए। और नेहरू जी वो नहीं गए। क्या एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जाना नहीं चाहिए था हमारे पहले राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में? बहुत बड़ा सवाल है। और ये ही बात है कि ये लोग हमेशा ही अपने आप को सुपीरियर मानते आ रहे हैं। सीधी सी बात है, हम किसी का भी अगर सर्वसामान्य, अगर हमारी जनता है, हम लोग हैं, किसी का भी अगर निधन हो जाता है तो हम उसके यहाँ जाते हैं। ये तो पहले राष्ट्रपति थे, इसके बावजूद भी नेहरू जी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मना कर दिया और खुद भी नहीं गए। बहुत बड़ी बात है ये। और इसीलिए आज जो राज्यसभा में और कल भी राज्यसभा में जो हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि ये कांग्रेस का चाल चलन और चरित्र रहा है कि वो किसी का भी सम्मान नहीं करते। ये जो फैमिली है ये अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर मानती है। और ये इसका एक सबूत है जो दुर्गा प्रसाद जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो अगर ये फैमिली में जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी इस तरह का बर्ताव, इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, तो राहुल गांधी भी वही करेंगे। जो हमने देखा कि किस तरह से वो वहां पर उस प्रोग्राम में खड़े थे, किस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे। तो आज की चर्चा इतनी ही। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में, अगली चर्चा में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।